नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। हम इस चैनल के माध्यम से आपको नई नई कंपनीज का एनालिसिस करके बताते हैं और हम ये बताते हैं कि क्या उसकी मार्केट में क्या सिचुएशन है, कैसी कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन है और कैसा इसका भविष्य में प्रोस्पेक्टस है। अगर आपको इसमें से कोई भी जानकारी अच्छी लगती है तो उस जानकारी का यूज आप कंपनी के बारे में अपने ओपिनियन सेट करने में कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इससे अधिकतम फायदा जो हो सकता है आप उठा सकते हैं। मैं आज आपको दो कंपनीज के बारे में बता रहा हूं, एक की मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा। इससे पहले मैं आपको अपने पिछले एनालिसिस किए हुए कंपनीज के बारे में बताऊंगा जिनका की मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी चल रही है, जिसमें से एक मैंने आपको बताया था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें पूरा टर्न अराउंड होने की पूरी संभावना है। मैंने अपने एपिसोड में भी उसका जिक्र किया था और वो कंपनी है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का जब मैंने एनालिसिस किया था वो लगभग 125-130 के नाम पे चलती थी। अब इस कंपनी का नाम भी चेंज होने जा रहा है और मैंने कहा था कि इसमें स्काई इज द लिमिट हमारी ये एनालिसिस थी। अगर आपको इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में अभी भी एनालिसिस देखना है तो आप हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। और अगर आपको इंडिया बुल्स एनालिसिस में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में अगर आपको निवेश करना है तो आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए। परंतु कंपनी अब टर्न अराउंड हो चुका है और कंपनी समीर गहलोत के बाद के जो उसका बाद का एरा है उसमें प्रवेश कर चुके हैं और अब डीएलएफ के बाद रियल एस्टेट में इसका बहुत बड़ा नाम हो गया है और कंपनी का शेयर लगभग वहां से लगभग 25 से 30% ऊपर काम करने लगा है। आज जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं वो बहुत ही बढ़िया कंपनी है और ये सर्विसेज देती है। तो किस तरह की सर्विसेज देती है और कंपनी का नाम क्या है इसको हम जानेंगे। तो कंपनी का जो नाम है वो क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड है, KRYSTAL, क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज। कंपनी का आईपीओ अभी लगभग 2 से 3 महीने पहले आया था और लगभग 785 रुपए में लिस्ट हुआ था और एक बहुत ही धमाकेदार लिस्टिंग हुई थी। लगभग 13 गुना कंपनी का आईपीओ भरा था। वहां से कंपनी का जो शेयर है वो मार्केट प्राइस है लगभग 150 रुपए के आसपास गया था। वहां से आजकल गिर के लगभग 800, 790, 800 रुपए के आसपास काम कर रहा है। और कंपनी का जो कारोबार मैं आपको बताऊं, बहुत ही नॉर्मल जो सर्विसेज होती हैं, बहुत ही यूनिक तरह की सर्विसेज जिनको हम नॉर्मल मानते हैं बट बड़ी यूनिक सर्विसेज हैं। लाइक एयरपोर्ट में जो सर्विसेज देते हैं, रेलवे स्टेशन में जो सर्विसेज देते हैं, ट्रेन के अंदर जो सर्विसेज देते हैं, मेट्रो रेल्स में जो सर्विसेज देते हैं, हॉस्पिटल में जो सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज कैसी? बायोमेडिकल वेस्ट, सिंपल जो वेस्ट होता है उसको ठिकाने लगाना, प्लम्बिंग की सर्विसेज हैं, केटरिंग की सर्विसेज हैं और जो तरह की मैकेनिकल प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिकल है, सैनिटेशन की सर्विसेज है, हाउसकीपिंग की सर्विसेज है, लैंडस्केपिंग, अनेक तरह की जो सर्विसेज हैं जिनको हम एक बहुत ही नॉर्मल सर्विसेज मानते हैं उस तरह की सर्विसेज देते हैं और उन सर्विसेज में इनका कोई भी तोड़ नहीं है। तो इस समय जो कंपनी के पास है वो लगभग क्रिस्टल इंटीग्रेटेड जो सर्विसेज कंपनी के पास है लगभग 200 ट्रेन्स और उनके रूट्स इनके पास हैं। लगभग 140 हॉस्पिटल्स हैं और लगभग 30 जो है मेट्रो स्टेशंस रेलवेज के। ये मैं एक मोटा इनको आपको बता रहा हूं। और भी जो इनके ऑर्डर्स होते हैं, जो एक फ्री फ्लोइंग ऑर्डर्स होते हैं, वो उनको कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं, जो नॉर्मल सर्विसेज होते हैं, उनका निस्तारण करते हैं और जो इनका जो एक जो सर्विसेज की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बड़ा ही हाई। तो बहुत अच्छी कंपनी है, हाल में ही लिस्टेड है, लगभग 25 साल पुरानी कंपनी है लेकिन मार्केट में अभी लिस्ट हुई है। तो अभी ये अर्ली डेज इन द लिस्टिंग ऑफ द कंपनी और प्रमोटर्स के हाथों में बड़ा स्ट्रॉन्ग इनका जो वो है शेयर होल्डिंग है वो लगभग 70% के आसपास प्रमोटर्स हैं। एफआईज के पास लगभग 7.95% और डीआईज के पास लगभग 6%। सो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स में कंपनी है। और जो कंपनी का जो मार्केट शेयर है, जो कंपनी का मार्केट कैप है, जिसको आप एक स्मॉल साइज कंपनी कह सकते हैं, 1139 करोड़ रुपए। अगर इन डिटेल्स को आप बहुत अधिक नहीं समझते हैं तो मेरे हिसाब से आपको एक सिंपल वर्ड्स में कहूं
ऐसा काम ये कंपनी करती है जो कि हमेशा अवेलेबल रहता है, जिस काम की कोई कमी नहीं होती है। सिंपल सी बात यह है कि इनको जो ऑर्डर्स मिलेंगे, जो इनके जो कंपनी के काम है, जो इन ऑर्डर की कभी भी कंपनी को कमी नहीं होगी। तो ये कंपनी का जो काम है बहुत ही सिंपल। कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो हाई इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कम है और कंपनी का जो साइज है वो छोटा है। तो इस तरह की कंपनीज में जो एक हाइक की संभावना रहती है, जो मार्केट प्राइस के हाइक की संभावना रहती है, बहुत अधिक रहती है। तो अगर आपको क्रिस्टल इंटीग्रेटेड में अगर आपको निवेश करना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए। हमारी राय इसमें बहुत अच्छी है क्योंकि कंपनी का जो काम है वो बड़ा ही कॉमन सा और बहुतायत में मिलने वाला काम है। दूसरी जो कंपनी में बता रहा हूं वो मैंने पहले भी आपको बताया था और वहां से शेयर लगभग दुगना हो चुका है। उस कंपनी के लिए मैंने एक ही बात कही थी, अगर गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी तो फिर इलेक्ट्रिफिकेशन में सुधार होते रहेंगे। वो कंपनी है जीनस पावर, जो कि स्मार्ट मीटर्स बनाती है और जिनकी लगभग मोनोपोली है। तो वहां से कंपनी का जो शेयर 200 के आसपास हमने बताया था, आज 300 से ऊपर पहुंच गया है। तो जीनस पावर में एक बार फिर से आप देखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए। हम फिर जीनस पावर का एक बार आपको एनालिसिस करने फिर आएंगे। अभी आज क्रिस्टल इंटीग्रेटेड के लिए आप अपनी जो एनालिसिस है, जो अपनी खोज है, जो अपनी रीडिंग है, उसको देखिए और हमें कमेंट करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।